हेलो दोस्तों, आपको अपनी चैनल एम ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको मॉडल सेट से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको लेकर आए हैं और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप, पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि पीतल निम्नांकित में किसकी मिश्र धातु है। ऑप्शन आप देख सकते हैं Cu प्लस Zn, Fe प्लस Ni, Cu प्लस Au, Cu प्लस Sn। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, Cu प्लस Zn। Cu का मतलब जो होता है वो तांबा होता है और Zn का मतलब जो होता है वो जिंक होता है। अब यहाँ हम एक बात बताते रहे, इसको याद करने का ट्रिक है कि पिताजी से आप इसे याद कर सकते हैं। पी से पीतल हो जाएगा, ता से तांबा हो जाएगा और जी से जिंक हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, इसे याद करने का यही ट्रिक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, किसी अधातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। यहाँ अधातु दिया है, तो अधातु आप जानते हैं क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता है और ग्रहण तब करता है जब इसके लास्ट में कितने सेल हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, जब 6 हो सकता है और उसके नीचे क्या है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है। अब इससे नीचे नहीं हो सकता है इसका सेल। तो इसीलिए यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी जो बोल रहा है 4, 5, 6, 7 जो है इसके बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अधातु जो होता है उसके बाह्यतम सेल में अधिकतम 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और उससे ज़्यादा हो सकते हैं, यानी न्यूनतम 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और अधिकतम जो है 7 तक जा सकता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। Zn यानी जिंक होता है, Ag यानी सिल्वर होता है, Au यानी सोना होता है और Cu यानी क्या होता है, कॉपर यानी तांबा। इन 4 धातुओं में आपको बताना है सबसे अधिक अभिक्रिया किस धातु जो होगी अभिक्रियाशील होगा। तो अभिक्रियाशीलता की श्रेणी जो होता है उसमें देखेंगे हम तो सबसे ऊपर Zn आएगा और सबसे नीचे जो आएंगे वे क्या होगा कि Ag है, Au है, ये नीचे आ जाएंगे। तो Zn जो है इनसे ऊपर आता है, तो ऊपर आने वाली जो धातु होती है वो अभिक्रियाशील ज़्यादा होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, Zn। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। Zn यानी जिंक जिसे Zn कहते हैं, सोना यानी Au, लोहा यानी Fe, तांबा यानी Cu। अब यहाँ देखिए कह रहा है मुक्त अवस्था में कौन सी धातु जो है पाई जाती है। तो 3 धातु जो होती है मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था कहने का मतलब हो गया कि जो धातु वायु के ऑक्सीजन में छोड़ दिए जाने पर उससे अभिक्रिया नहीं करती है, तो वह जो धातु होती है मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ देखिए 3 होता है। एक होता है सोना होता है जिसका संकेत Au होता है। दूसरा होता है चांदी जिसका संकेत क्या होता है, Ag होता है। तीसरा होता है यहाँ देखिए प्लेटिनम जिसका संकेत क्या होता है, Pt होता है। आपको ध्यान रखना है, ये 3 धातुएं हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर आप जान सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, सोना, जिसका संकेत क्या होता है, Au होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉपर पाइराइट का रासायनिक संगठन है, मतलब रासायनिक सूत्र क्या है, यहाँ पूछ रहा है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, सभी ऑप्शन जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, Cu2Fes, CuFeS2, CuFe2S और Cu2Fes2। यहाँ देख सकते हैं चारों ऑप्शन। यहाँ देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, CuFeS2 जो होता है
कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसका सूत्र क्या होता है CO2, शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, आपको इससे ध्यान रखना है। जल से अभिक्रिया करके बनाता है, ऑप्शन देख सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका सूत्र क्या होता है H2SO4, कार्बोनिक अम्ल है कार्बोनिक अम्ल जिसका सूत्र H2CO3 होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका सूत्र HCl होता है। आप देख सकते हैं इतना सूत्र आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे सूत्र आते हैं। अब यहाँ जो क्वेश्चन जो बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जिसका सूत्र क्या होता है CO2 को हम जब जल से अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप जो बनता है H2CO3, तो इसका नाम क्या है कार्बोनिक अम्ल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कार्बोनिक अम्ल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है, हल्दी है, लिटमस पत्र है, मेथिल ऑरेंज है, लाल पत्ता गोभी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेथिल ऑरेंज जो है संश्लेषित सूचक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि लिटमस पत्र कैसा सूचक है, तो आपको याद रखना है कि एक प्राकृतिक सूचक है। यह कैसा सूचक है, प्राकृतिक सूचक है, क्योंकि संश्लेषित सूचक वह होता है जो मानव के द्वारा बनाया जाता है और प्राकृतिक सूचक जो होता है जो प्रकृति के द्वारा बना है। तो लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक जो होता है, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नांकित में कौन अम्ल है। यहाँ देख सकते हैं Na2O CuO CuOH होल ट्वाइस H2SO4। तो H2SO4 जो होता है एक अम्ल होता है जिसका नाम क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। और इस सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है क्या कहा जाता है, अम्लों का राजा। और इसका अन्य नाम जो है गंधक का अम्ल भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है गंधक का जो अम्ल होता है वह सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और अम्लों का राजा जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल ही होता है। और यह जो होता है कहाँ पाई जाती है, बैटरी में पाई जाती है, और इसे तेजाब भी कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, आपसे क्वेश्चन घुमा करके पूछ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा शरीर का pH मान क्या है। जो हमारा शरीर होता है उसका pH मान कहाँ से कहाँ तक होता है, यानी 2 से 3 तक, 5 से 7 तक, 7 से 7.8 तक, 9.1 से 9.5 तक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 7 से लेकर 7.8 तक जो होता है हमारे शरीर का pH मान होता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि हमारे शरीर में जो रक्त पाई जाती है उसका pH मान क्या होता है, तो उसका ध्यान रखेंगे 7.4 जो होता है रक्त का pH मान होता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहे कि जल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो यहाँ देखिए जल है H2O जिसका सूत्र होता है जल का, इसका जब वैद्युत अपघटन कर देते हैं तो करने के फलस्वरूप H+ आयन निकलता है और O- जो है आयन निकलता है बाहर। अब यहाँ देखिए कैथोड पूछ रहा है ना, तो कैथोड जो होता है पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। तो ऋण आवेश पर प्लस वाला जाएगा तो इस पर H चला जाएगा इस प्लस, और अगर एनोड पूछता तो एनोड पर कौन जाएगा, ऑक्सीजन, क्योंकि एनोड प्लस होता है तो प्लस पर माइनस जाएगा और माइनस पर प्लस जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस जाएगी और एनोड पर जो है ऑक्सीजन गैस जाएगी। तो आप समझ गए होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हाइड्रोजन। अगर आपसे पूछे कि ओजोन का सूत्र क्या होता है तो O3 होता है, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए दोस्तों यही हम प्रश्न को समाप्त करते हैं। अगर प्रश्न अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।